हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा एक्यूट डिजीजेस। हिंदी में हम बोलते हैं तीव्र रोग या फिर प्रचंड रोग। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ्य योजना, और जो भी पाठ्य योजना आपकी रहेगी आप उसका नंबर उसके सामने डाल देंगे। इसके बाद हम बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे। सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे। जिस दिनांक में हम ये लेसन प्लान अपनी क्लास में पढ़ाएंगे उस दिनांक को हम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम, जहाँ जाकर के हम अपनी मैक्रो टीचिंग कर रहे होंगे उस विद्यालय का नाम हम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आएगा विषय, विज्ञान, प्रकरण, तीव्र या प्रचंड रोग, एक्यूट डिजीजेस, कक्षा 9C, चक्र, थर्ड, कालांश 35 मिनट्स। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में रहेगा जो हमारा टॉपिक प्रकरण रहता है हम उसको ही यहाँ पर एंट्री कर देते हैं, तीव्र प्रचंड रोग। शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 रहेंगे, 1 बाई 1 हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री का कॉलम। विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। अब हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे 1 बाई 1। पहले आप देख लीजिए, ये पेज को इस तरीके से आपको नजर आएगा। इस तरीके से आपको इसका फॉर्मेट तैयार करना है। अब हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य हेडिंग लगाएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर रहेगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध करना। थर्ड नंबर पर रहेगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पर आएगा कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति उत्पन्न करना। 6 नंबर पर है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद हम सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज पर सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हमारे टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा छात्रों कुछ बीमारी के नाम बताइए। बच्चे जवाब देंगे सर्दी, मलेरिया, हैजा, टीबी इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सर्दी, खांसी, हैजा हमें कितने समय तक रहती हैं। बच्चे जवाब देंगे सर्दी खांसी हमें कम समय के लिए होती हैं। थर्ड क्वेश्चन रहेगा वह बीमारी जो मनुष्य को कम समय के लिए होती हैं क्या कहलाती हैं। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें विज्ञान की भाषा में नहीं पता होगा कि जो बीमारियाँ कम समय के लिए रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। और यहाँ से आपकी समस्या निकल आएगी और आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप एक उद्देश्य कथन देंगे। उसमें लिखा जाएगा आज हम लोग तीव्र प्रचंड रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारे 2 पेजेस का फॉर्मेट फिनिश हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर हम सबसे ऊपर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आएगा शिक्षण बिंदु। दूसरा कॉलम रहेगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में लिखा जाएगा तीव्र प्रचंड रोग। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में हम 6 व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पे है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ नंबर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। इसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने पीछे वाले पेज पर लिखा है, वो है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के बाद हमारा कॉलम रहेगा छात्राध्यापिका कथन, और उसी के फ्रंट में रहेगा छात्र क्रिया। उसके बराबर में विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य।
छात्र अध्यापिका कथन में सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न रहेगा, टूटी हुई हड्डी कितने समय में ठीक हो जाती है? बच्चे जवाब देंगे, डॉक्टर द्वारा निर्धारित एक समय अंतराल पर ठीक हो जाती है। दूसरा प्रश्न रहेगा, अंशकालिक बीमारी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहीं से आपका छात्राध्यापिका कथन स्टार्ट होगा। छात्राध्यापिका कथन में जो आपका टॉपिक है एक्यूट डिजीजेस। आप एक्यूट डिजीजेस को बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप जितना कंटेंट लिखना चाहते हैं आप उतना कंटेंट लिख सकते हैं। ये कंटेंट के साथ ही साथ जो कॉलम है हमारा छात्र क्रिया, उसमें लिखा जाएगा, छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में ये वाला कॉलम आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, और यहाँ पर आप एक TLM यूज़ करेंगे। TLM में आपका जो एक्यूट डिजीज़ है उससे रिलेटेड आप कुछ चार्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिखाए हैं जो एक्यूट डिजीज़ के होते हैं। पहले वीकनेस हमें थोड़े समय के लिए रहती है। अगर हम कोई मेडिसिन लें या फिर हम कुछ हेल्दी फूड वगैरह खाएँ तो वीकनेस हमें ख़त्म हो जाती है। फीवर भी हमें थोड़ी ही टाइम के लिए रहता है, तो ये एक्यूट डिजीज़ में आता है। फीवर हमें 3 से 4 दिन के लिए आता है, उसके बाद हम जो भी मेडिसिन होती हैं उसे कंज्यूम करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये कैसी डिजीज़ है? ये एक एक्यूट डिजीज़ है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए थी। कफ और शोर थ्रोट, गला ख़राब हो रहा और खांसी होना, ये भी एक बहुत छोटे समय के लिए रहती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। इसी के साथ साथ श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में हम श्यामपट्ट वाले कॉलम में हम एक ब्लैक पेपर लेंगे और ब्लैक पेपर पे हम एक श्यामपट्ट कार्य पेस्ट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में हम इसमें क्या करेंगे, जब हम बच्चों को टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो सिर्फ हम उन्हें बोल करके नहीं बता सकते। हम चाहेंगे कि वो पॉइंट बच्चों के लिए नए होंगे। हम चाहेंगे कि हम बोर्ड पर लिखें और बच्चों को वो एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस ब्लैक कलर के पेपर पर लिख करके अपने श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में पेस्ट कर लेंगे। इसी के साथ साथ अब हम आएंगे नेक्स्ट पेजेस पे भी जब हम अपना छात्राध्यापिका कथन दे देंगे, जब हम बच्चों को एक्यूट डिजीज़ समझा देंगे, उसके बाद आएगा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में वह प्रश्न रहेंगे जब आप बच्चों को अपना कंटेंट समझा चुके हैं तो बच्चों को कितना समझ में आया, उसी से रिलेटेड अब आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंशकालिक रोग से आप क्या समझते हैं? तो छात्र क्रिया में आएगा, वह रोग जो मनुष्य को कम समय तक रहते हैं अंशकालिक रोग कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंशकालिक रोग के उदाहरण दीजिए। तो बच्चे जवाब देंगे, सर्दी खांसी हैजा और मलेरिया इत्यादि। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर आपने बच्चों से प्रश्न किए और बच्चों ने उनके आंसर आपको दिए, तो विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट रहेगा पुनरावर्ती कार्य, यानी कि रिवीजन कार्य। अब आपने जितना भी बच्चों को पढ़ा दिया है, अब आप बारी है कि आप उनको रिवाइज कराएं। पुनरावर्ती कार्य में आप फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। मैंने इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स रखे हैं। आप इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, पहला छात्राध्यापिका क्रिया और दूसरा छात्र क्रिया। रिक्त स्थान भरने हैं इसमें। पहला है, कम समय के लिए होने वाले रोग डैश कहलाते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे, कम समय के लिए होने वाले रोग अंशकालिक रोग कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, अंशकालिक रोग समय के डैश ठीक हो जाते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे, अंशकालिक रोग समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, डैश 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 अंशकालिक रोगों के उदाहरण है। तो बच्चे आप कुछ उदाहरण देंगे जो अंशकालिक रोगों के होंगे। पहला बच्चे जवाब देंगे, खांसी, सर्दी, हैजा अंशकालिक रोगों के उदाहरण है। इसकी जगह बच्चे कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर आपने बच्चों को एग्जाम्पल में कुछ और समझाया तो बच्चे उसके भी एग्जाम्पल आपको दे देंगे। लेकिन ये कॉमन एग्जाम्पल है, ये इसलिए यहाँ पे लिए गए हैं क्योंकि बच्चे इसे डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। इन केस मैं यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल डाल दूँ जिससे बच्चे रिलेट नहीं करेंगे, इसलिए उसे बेहतर है कि बच्चों को एकदम ज़मीनी हकीकत से जोड़ करके पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे खेल खेल में और आसानी से सीख सकें। फोर्थ नंबर पर रहेगा, उपचार के बाद अंशकालिक रोगों के डैश नहीं दिखते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे, उपचार के बाद अंशकालिक रोगों के लक्षण नहीं दिखते हैं। जब आप पुनरावर्ती कार्य करा लेंगे तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट का काम रहेगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे, ये आपको लिखना है। इसके बाद आएगा गृह कार्य, 5th नंबर का पॉइंट। इसमें आप बच्चों को ऐसा गृह कार्य दें जो बच्चों को बर्डन ना लग करके इंटरेस्टिंग लगे और बच्चे उसको अपनी इच्छा से करना चाहें। तो इसमें मैंने लिखा है, अंशकालिक रोगों के कारकों का अध्ययन कर अपनी
उत्तर पुस्तिका में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि जो अंशकालिक रोग होते हैं उनके कॉजिंग एजेंट कौन होते हैं, आप उनके बारे में पढ़ें और शॉर्ट नोट अपनी नोटबुक में लिखें। इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आएंगे। जो भी पर्यवेक्षक आपको क्लास में बैठ करके चेक कर रहे होंगे वो यहाँ पे आपको एक टिप्पणी लिख करके देंगे और अपनी सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लास्ट के टू पेजेस पे इस तरीके से काम रहेगा, आमने सामने आएंगे। और इस तरीके से हमारा जो लेसन प्लान है फॉर एक्यूट डिजीज़ 6 पेजेस में फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।